बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है। तो इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है। डायरेक्टली ये पाइपलाइन से इनसे हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई बार पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विदिन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विदिन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, आरएमएल में है? एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी ज़रूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को, जबकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे, अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर हुआ? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है। तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें, और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले। पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, जहां उनकी ज़रूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज़ में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये सब रियलिटी में देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख